ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्यम, सूत्र संख्या 2127। आत्मनि चैवं विचित्राश्च ही। सूत्र में आत्मनि पद परब्रह्म परमात्मा का वाचक है। आत्मनि माने परमात्मा में, च माने और, एवं माने इस प्रकार की, माने जगत निर्माण आदि विषयक, विचित्राश्च ही माने निश्चय ही, विचित्र प्रकार की, अद्भुत प्रकार की शक्तियाँ अंतर्निहित हैं। परब्रह्म परमात्मा में सृष्टि के निर्माण, पालन, स्थिति और संहार आदि विषयक अनंत शक्तियाँ हैं। आत्मनि माने परमात्मा हैं। अतएव परमात्मा का जगत कर्तृत्व सर्वथा उपपन्न होता है, युक्त होता है। देवाद क्षेत्रज्ञ शरीरे, देवाद शरीर क्षेत्रज्ञ यदा नाना विकृतयः। देव आदि माने इंद्र आदि जो देवता हैं, उनके शरीर में जो उनका चेतन क्षेत्रज्ञ जीवात्मा बैठा हुआ है। देवताओं का जैसे हमारा शरीर है, देवताओं का शरीर है, हमारे शरीर में क्षेत्रज्ञ आत्मा है, वैसे ही देवताओं का भी क्षेत्रज्ञ अपना आत्मा है। जिन कर्मों के फलस्वरूप जिस जीवात्मा ने अपने पुण्य कर्म के द्वारा उस पद को प्राप्त किया है, वो चेतन जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। तो देव आदि के शरीर में विद्यमान जो क्षेत्रज्ञ चैतन्य है, क्योंकि शक्ति तो उसी की मानी जाएगी, तो उस क्षेत्रज्ञ में यदा माने जब, नाना विकृतयः, वो अपने शरीर में नाना प्रकार के परिवर्तन विकार कर सकता है। और ये सामर्थ्य तो देवों की बात छोड़िए, भूत प्रेतों के बारे में भी सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत में जब धुंधकारी का वर्णन है, तो गोकर्ण यहाँ घर में आके रुका है वर्षों के बाद, तीर्थाटन के बाद में, तो वहाँ लिखा हुआ है वह जो प्रेत आत्मा धुंधकारी था, वो सकृत में सकृत धस्ती सकृच्च महेशो भवत। थोड़ी देर में एक बार तो वो मेष माने भेड़ का रूप बना लिया, फिर हाथी का बना लिया, फिर भैंसा का बन गया। तो वो इस प्रकार के अपने संकल्प शक्ति से नाना प्रकार के परिवर्तन, विकृति अपने देह में अथवा अन्य कुछ कर सकते हैं। तो ये संगता संति, देवादि क्षेत्रज्ञ में ये नाना विकृति जब संगत होती हैं, है ना, संगठित होती हैं, तदा माने तब, तो सर्वशक्ति सर्वेश्वर जगन्नियंता भगवान जगत कारण जो श्री कृष्ण है परब्रह्म परमात्मा में, उनमें समग्र शक्तियों की क्या अड़चन है, क्या अनुपपत्ति, क्या बाधा है, अर्थात कोई भी बाधा नहीं हो सकती। स्वपक्षे दोषाच्य, कहीं कहीं पर स्वपक्ष दोषाच्य भी है, यहाँ सप्तम्यंत दिया हुआ है। तो अस्मत्, अपने पक्ष में भी दोष है, मतलब माने जिस दोष को आप हमारे पक्ष में देते हो, दोष क्या दिया था आगे, यदि ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हो रहा है, तो क्या ब्रह्म का एक अवयव जगत के रूप में परिणत हो रहा है अथवा समग्र ब्रह्म परिणत हो रहा है। अब यहाँ पर कहते हैं ग्रंथकार सूत्रकार भगवान यो वादरायण कि जिस पक्ष माने आप जो कोई भी, यहाँ पर निम्बार्काचार्य कह रहे हैं, आप समझिए, बल्कि स्वपक्षी दोषाच्य सूत्रकार भगवान वादरायण ने कहा है। माने जो जिसको भी उपादान कारण मानता है, उस पक्ष में भी वही दोष होगा। जो प्रकृति को उपादान कारण मानता है, क्या समग्र पृथ्वी प्रकृति समग्र प्रकृति जो है जगत के रूप में परिणत होगी, या उसका एक अंश जो है वो होगा, अथवा ब्रह्म को जो उपादान मानने वाले हैं, समग्र ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत होगा, विकृत होगा, अथवा ब्रह्म का एक अंश होगा। यदि समग्र ब्रह्म होगा या समग्र प्रकृति होगी, तब तो उनका जगत दशा में नामो निशान नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो जगत बन गए। जिसने ब्रह्म को कारण माना, उनका ब्रह्म जगत बन गया। जिन्होंने प्रकृति को माना, वो प्रकृति जगत के रूप में आ गई। अब तो वहाँ शेष प्रकृति का अंश या परमात्मा का कोई अंश नहीं बचा।
यदि वो अनवयवी मानते हैं दोनों को, और यदि अवयव वाला मानते हैं तो भगवान का एक अंश जगत के रूप में हुआ तो भगवान वहाँ से खंडित हो गया, क्योंकि उसमें अवयवों की कल्पना हो गई। तो अवयवी वस्तु अनित्य होती है, तो ब्रह्म में अनित्यता का दोष आता है। जो भी अवयव का मतलब है हमारे अणु परमाणुओं से जुड़कर हमारा शरीर बना है कुल मिलके। आप मिट्टी का ढेला ले लीजिए, उसको फोड़िए, एक एक कण को अलग करते जाइए, क्योंकि वो संयुक्त हुए हैं तो वियुक्त भी हो जाएंगे। तो उसी तरह से ब्रह्म को फिर इसका मतलब जब ब्रह्म जो है सारा का सारा ब्रह्म या सारी की सारी प्रकृति जगत रूप में आ गई, या सारे के सारे जो परमाणु कारणवादी हैं वैसे से समग्र परमाणु जगत के रूप में आ गए, तो परमाणु कारणवादी के मत में परमाणु शेष नहीं बचे, प्रकृति कारणवादी के मत में प्रकृति शेष नहीं बची, ब्रह्म को उपादान मानने वाले के मत में ब्रह्म का कोई भी अंश शेष नहीं बचा। यदि ब्रह्म का एक अंश, यदि प्रकृति का एक अंश अथवा परमाणु पुंज का एक समूह जगत रूप में आया है तो उन सब में अवयव अवयवी की कल्पना का दोष आएगा और वो अवयवी होने से अनित्य माना जाएगा। ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है। बोले जो दोष आप हमें देते हो वह दोष तो आपके भी पक्ष में है, ये मतलब है। अब मेरी दृष्टि से यहाँ भगवान बादरायण कहना चाहते हैं कि जो हम तो प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानते हैं, अगर वो समग्र प्रकृति जो है जगत रूप में आ जाएगी तो प्रकृति का शेष अंश नहीं बचेगा, अथवा प्रकृति का एक अवयव जगत के रूप में परिणत होगा तो वो जो है अवयवी मानी जाएगी। अवयवी वस्तु विनाशी होती है, वो नित्य नहीं हो सकती। यह दोष जो हमें आप दे रहे हो वह तो आपके अपने पक्ष में भी है। अगर आप ब्रह्म को उपादान मानते हो तो उस पक्ष में भी है, अथवा जो परमाणुओं को उपादान मानता है उस पक्ष में भी यह दोष तदवस्थ ही है। बात आ गई समझ में? वही है अस्मत् पक्षस्तिष्ठतु, हमारा पक्ष तो रहने दो जैसा भी है। अभी अन्यम्बारकाचार्य कह रहे हैं स्वपक्षेपी माने आपके अपने पक्ष में भी भवदुक्त दोषापातात, आपके द्वारा कहा हुआ दोष आपतित होता है। आपका दोष भी उसी पक्ष में आके आपको ला के खड़ा कर देता है। तो इसलिए मूकी भावो युक्त आपका मौन रहना ही अच्छा है। आप हम पर लांछन मत लगाइए, आपको मौन ही रहना अच्छा है। हाँ भैया, सर्वोपेता च सा तद्दर्शनात्, तो सा पद का प्रयोग यहाँ पर देव परमात्मा को देवता माना है। देवता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए देवता माने वह परादेवता अर्थात परब्रह्म रूपी जो परम देवत है, परम दैवत है। दैवत नपुंसक भी है, तो परब्रह्म रूपी जो परम दैवत है नपुंसक में ऐसा कह सकते हैं, अथवा परादेवता जो परमात्मा है ऐसा भी कह सकते हैं। परादेवता जो ब्रह्म है वो सर्वोपेता समग्र शक्तियों से युक्त है। सारी शक्तियाँ भगवान में सन्निहित हैं, जगत की उत्पत्ति की भी, स्थिति की भी और संहार की भी, सारी शक्तियाँ वहाँ पर हैं, ऐसा सुना जाता है। तद्दर्शनात्, क्योंकि ऐसा देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? शास्त्रों में ऐसा देखा जाता है। तो परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, बोले अस्य पराशक्ति विविधैव श्रूयते, इस परमात्मा की जो पराशक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है, वो विविध प्रकार की सुनी जाती है। और वह शक्ति परमात्मा की स्वाभाविकी शक्ति है। परमात्मा का ज्ञान बल और क्रिया भी स्वाभाविक हैं, कहीं से आगंतुक नहीं हैं, वो उनकी स्वाभाविक हैं। तो इसलिए वह परादेवता सर्वसमर्थ सामर्थ्य युक्त है। इत्यादि श्रुते सा देवता सर्वशक्तिपेता, वह देवता सभी शक्तियों से युक्त है। सर्वम कर्तुम समर्था भवति, सब कुछ करने में वह देवता समर्थ है। अब है अगला भाई साहब, विकरणत्वात् न इति चेत तदुक्तम। अब यहाँ प्रश्न उठाया, पूर्व पक्ष यहाँ प्रस्तुत हुआ कि परमात्मा तो अपाणिपादो, बिना हाथ पैर का है ना, उसके अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अमनस्कम, ये श्रुति वचन है।
उसका मन भी नहीं, उसका कान भी नहीं, उसके हाथ पैर भी नहीं, तो वह विकर्ण है। करण माने इंद्रिय रहित है, और कोई भी कर्म तो इंद्रियों से किया जाता है भाई। अथवा ये हमारी इंद्रियां हमारे करण हैं, और बाह्य करण हम बसूगा लेके लकड़ी छीलते हैं, कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटते हैं, हाथ में मिट्टी लेकर हम घड़ा बनाते हैं, चाक हमारा करण है, दंड हमारा करण है, ये सब हमारे करण है। लेकिन परमात्मा को तो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उस परमात्मा का न कोई कार्य है, न उसके पास कोई करण माने उपकरण साधन है बनाने का। तो फिर जगत का निर्माण कैसे बना दिया भाई, ये शंका हुई। तब यहाँ कहते हैं कि विकरणत्वात् न, परमात्मा जो है करण विहीन है, साधन विहीन है, हस्तपाद आदि साधन विहीन है। वायु साधनों को छोड़ो, तो अपाणिपाद होने से, करण रहित होने से, विकरण होने से, है ना, वह विकरणत्वात् न, वह जगत का निर्माता नहीं हो सकता। इति चेत, यदि आप ऐसी आशंका करते हो तो तदुक्तम, उस बात को हमने आगे कह दिया है, उस बात को हम पहले कह चुके हैं। तो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ये उपनिषद का मंत्र है। उस परमात्मा का न कोई कार्य ही है और न कोई करण ही है ना। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, भगवद गीता। हे पार्थ, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई भी, है ना, कार्य नहीं है जिसको मैं करूं, ये कहा है। न मे पार्थ, तो वही कहा, भगवान का कार्य भी नहीं, करण भी नहीं, जिसको करना है वो कार्य भी नहीं है, और जिससे काम किया जाता है वो हाथ पैर आदि भी नहीं है। तो ये श्रुति कहती है न तस्य कार्यम करणम, तो वो तो विकरण हो गया। इति करण निषेधात्, परमात्मा में करण माने इंद्रिय आदि का निषेध किया है। इसलिए सर्वशक्ति उपेतस्यापि, सर्वशक्तियों से उपेत माने युक्त होते हुए भी परमात्मा का जगत कर्तृत्व नहीं होता। न संगच्छते इति चेत, यदि आप करणहीन होने से परमात्मा को जगत का नियामक, नियंता या सृष्टा आप नहीं मानते हो, पालयता नहीं मानते हो, संहर्ता नहीं मानते हो, तो बोले अत्र वक्तव्यम उत्तरम, यहाँ हमें जो उत्तर देना चाहिए वो उत्तर हम पूर्वत्र उक्तमेव, उसका उत्तर हम पहले दे आए हैं। आप समझ गए ना, ये है तो पहले कहाँ ले आए हैं ये सूत्र। ये जो आप देखिए मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, तो कौस्तुभ में देखिए, यहाँ किसी सूत्र में ये है ना, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, ये बिना श्रोत्र वाला भी वो सुनता है, अकर्ण शृणोति अचक्षु पश्यति, न मे पार्थ, ये श्लोक मैंने बोला था ना, देखो ये संयोग से यहाँ आया हुआ है। त्रिशूलोकेषु ये सब है। परपक्षे पूर्वोक्ता दोषा सन्ति न वेदांत सिद्धांति सिद्धम इति कृष्ण प्रसक्ति अधिकरणम। तो ये जो है इसको ऊपर ये कह आए हैं, किसी जगह किसी सूत्र में इन्होंने कहा है। तो यदत्र समाधान वक्तव्यम तत्शब्द मूलत्वात्, इस सूत्र में कहा है। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, इस शब्द में ये पूर्वत्र इसको कहा है, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् में कह दिया है। शब्द मूलत्वाद इत्यत्र उक्तम, हाँ आ गया ना, पहले आ गया, तो ये हो गया आपको। ये सब हमें लग रहा है ये जो पूर्व पक्ष जो है जैन बौद्धों का लग रहा है। देखिए उस समय इसमें ये जैन जो हुए हैं ये बौद्ध हुए हैं, इनका कार्यकाल क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन आज से लगभग बौद्ध नहीं तो बौद्धों को नहीं कह सकते, जैन को तो सुनिए, लगभग आज से 3000 वर्ष पूर्व लगभग भगवान शंकराचार्य का समय माना गया है। अर्थात भगवान वादरायण से 2000 वर्ष बाद ये आए हैं। और निम्बार्क मत के अनुसार भगवान निम्बार्क श्री कृष्ण भगवान के समय में थे, ऐसा निम्बार्की मानते हैं। और लेकिन कुछ जो है, एक पुस्तक थी वो निम्बार्क संप्रदाय और उसका इतिहास, वो पुस्तक थी तो आगे जब क्या उसका शीर्षक था, तो वो पुस्तक हमारे विद्यालय में थी, कहीं से कोई शोध प्रबंध था। तो उस पुस्तक में निम्बार्काचार्य को भगवान कृष्ण का समकालिक नहीं माना गया है, बाद का माना गया है। उन्होंने अपने वहाँ पर तर्क दिए हैं। तो जब भी उत्पन्न हुए हों उससे कोई मतलब नहीं है, वो आगे हों पीछे हों, लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये बात मायने रखती है।
वो पहले कौन हो गए, पीछे कौन हुए, इसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है। क्योंकि हम भी बहुत प्राचीन हो जाएंगे एक समय में। हम भी कोई हमारा मान लो हम कोई पुस्तक लिखते हैं और 1000 साल बाद पढ़े तो कह देंगे वो 1000 साल पहले फलाने साहब कह गए थे, और उसके बाद हम अरबों वर्षों के भी हो जाएंगे, और कितनी सृष्टियों से हम पुराने हो चुके हैं अभी। तो वो समय कोई मूल्य नहीं रखता। मूल्य ये है कि क्या तथ्य है उसमें, उनके सिद्धांत में क्या तथ्य है। जो रख रहे हैं पूर्व पक्ष सुनिए, ये भगवान बादरायण के समय में भी विविध पक्ष उस समय थे। उनके शिष्य जो हैं जैमिनी, वो भी पूर्णतया अपने गुरु बादरायण से सहमत नहीं थे। इसलिए जैमिनी के मतों को अपने चिलवा, जिन्होंने पूर्व मीमांसा को बनाया है, उनके मतों को अलग देते हैं। आपने एक दो सूत्र में पढ़ा भी होगा, है ना। तो वो तो जैमिनी का मत आप देख सकते हैं। जैमिनी ने जो है तो उस समय खुद उनके चेला ही अपना भिन्न मत रखते हैं। अब आप देखिए जैमिनी क्या मानते हैं कि जो है देवता जो है बिना शरीरधारी होते हैं, लेकिन बादरायण क्या कहते हैं, भावोस्ति, अर्थात देवताओं के शरीर का भी अस्तित्व है। वो साकार विग्रहवाद मानते हैं, उनके चेला नहीं मानते हैं। तो वहाँ विचार का कितना स्वातंत्र्य है। भगवान बादरायण ने ये नहीं कहा कि नहीं तुम मानोगे कैसे, नहीं मैं कह रहा हूँ तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं, ये बात वहाँ नहीं है, आपको बता दूँ। तो वहाँ मतभेद अपने समकाल में ही है। और पूर्व काल में ये बुद्ध और ये जैन संप्रदाय के महावीर स्वामी भले नहीं हों, उनसे बादरायण से पहले ध्यान दीजिएगा, लेकिन उस विचार के लोग और होंगे। अब जैसे नास्तिकवाद है, तो नास्तिकवाद में इस समय जो कम्युनिस्ट है ना, तो इसमें एक तो कार्ल मार्क्स हुआ और एक दूसरा और है, उसका नाम ये आधुनिक काल के जो है वो नास्तिक हैं, आप समझिएगा। ये आज 100-200 साल ये पुराने हैं, आप ऐसा मानिएगा, 500-700 नहीं होंगे, ये उतने ही होंगे, आपको बता दें। तो ये मत तो इससे पहले बुद्ध था। बुद्ध जो है, बुद्ध और जैन ये जो है नास्तिक माने गए हैं, इनका अपना पक्ष था। तो उसमें बुद्ध के बौद्ध धर्म की तो यहाँ समीक्षा ही हो रही थी कल। तो बुद्ध जो है वो परमाणुओं से मानते हैं, उनका खंडन हुआ था। इनको वैनाशिक कहते हैं, इनका बौद्धों का एक नाम है वैनाशिक। और वैनाशिक शब्द का मूल है विनाश। विनाश का मतलब है नश्वर, नष्ट होना। ये संसार की प्रत्येक वस्तु को नश्वर अथवा अस्थायी मानते हैं। अर्थात जैसे अभी एक क्षण पहले जब यहाँ आप आए थे, तो अब आप नहीं रहे, वो जो आए थे वो तो समाप्त हो चुके, अब आप नए हैं, आप समझिएगा, अब आप नए हैं। एक क्षणवर्ती परमाणु, मान परमाणु की आयु और परमाणुओं का पुंज हमारा शरीर है बौद्ध मत के अनुसार। और परमाणु जो है वो 100-200 वर्ष का जीवन नहीं है, वो क्षणिक है। एक क्षण के बाद वो नष्ट होकर के पुनः अपने सदृश दूसरे परमाणु को उत्पन्न करता है। तो उनके मन अनुसार जो आप अभी आए थे आध घंटे पहले, अब आप वो नहीं रहे और मैं नहीं रहा जो पहले था। तो ये सब जो है ऐसा वो मानते हैं, क्षणिक विज्ञानवादी उनको बोला जाता है। तो ये बुद्ध से पहले भी ये कहीं पहले मत था। अब जैसे चारवाक बृहस्पति हैं, वो बृहस्पति वैसे तो एक देवगुरु बृहस्पति आप समझिएगा, ये कोई दूसरे नास्तिक बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति तो ये संभवतः नहीं लगते, और ये कोई दूसरे बृहस्पति नाम के आचार्य हुए हैं। ये जो है बृहस्पति नाम के आचार्य परमाणुओं से ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं, और उसमें ब्रह्म का कोई भी योगदान स्वीकार नहीं करते। तो ये बुद्ध नहीं हो, लेकिन बुद्ध जैसे बृहस्पति आदि उनके समय रहे होंगे। इसीलिए वो शंका का उत्थान करके भगवान बादरायण समाधान दे रहे हैं। आप बात समझ गए ना, ये बात है। तो आगे है न प्रयोजनवत्वात्, बोले नहीं हम ब्रह्म को जगत का कर्ता नहीं मान सकते। आप तो कहते हो, फिर ये पूर्व पक्ष उठाया है, हम जगत का कर्ता ब्रह्म को नहीं मानेंगे। क्यों? तो लोक में व्यक्ति किसी भी क्रिया में किसी प्रयोजन से प्रवृत्त होता है, बिना प्रयोजन के किसी क्रिया में कोई व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता है। और भगवान तो आप्त काम है, पूर्ण काम है, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, तो किसके लिए वो जगत को बनाएंगे? उनका कोई प्रयोजन तो है नहीं। तो वही कहते हैं कि नो
अर्थात ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं हो सकता। क्यों? प्रयोजनवत्वात्, प्रयोजन वाला हो ही कोई किसी कार्य में आता है, प्रवृत्त होता है। यहाँ पर एक न की अनुवृत्ति यहाँ से आ रही है, ऐसा समझिए। तो अर्थ होगा न, अर्थात ब्रह्म जो है जगत का कारण नहीं है। न प्रयोजनवत्वात्, क्योंकि ब्रह्म का जगत से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो तो पूर्ण काम है। ये है यहाँ पर। ननु नित्य अवाप्त समस्त काम परः कर्ता, परम कर्ता ब्रह्म परम पिता परमात्मा नित्य माने हमेशा ही अवाप्त समस्त कामों, उनकी समस्त कामनाएं हमेशा उनको प्राप्त हैं। कोई भी वस्तु, काम्य वस्तु उनको शेष नहीं है। तो बोले कुतः, तो फिर परकर्ता नित्य अवाप्त, परकर्ता परम कर्ता जो भगवान हैं वो समस्त काम हमेशा नित्य उनको अवाप्त माने प्राप्त हैं, इसलिए न वो जगत का कर्ता नहीं हो सकता। कुतः माने क्यों नहीं हो सकते? तो बोले कर्तु प्रवृत्ति प्रयोजनवत्वात्, कर्ता की प्रवृत्ति किसी प्रयोजन से होती है और भगवान का कोई प्रयोजन शेष ही नहीं है, सारे मनोरथ उनके पूरे हैं, तो इसलिए भगवान जगत का कारण नहीं होगा। तो यहाँ मैंने न की अनुवृत्ति मानी थी, लेकिन यहाँ नहीं लिए इन्होंने, तो इसका आगे उत्तर दे रहे हैं, मैंने यही उत्तर दे दिया, बस इतना ही अंतर है। तो बोले भगवान का कोई प्रयोजन है नहीं है, प्रयोजन है ना, कर्ता की प्रवृत्ति किसी प्रयोजन विशेष से होती है और भगवान का कोई प्रयोजन है नहीं, क्योंकि वो नित्य समस्त अवाप्त काम है, नित्य अवाप्त समस्त काम। तब यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि भगवान का काम कोई भले शेष नहीं है, लेकिन ब्रह्म ही इस जगत के कर्ता हैं। ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। और सिद्धांत पक्ष में भगवान वादरायण कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवल्यम, मन लोक में, लोक के समान, लोक में जैसे कुछ लोग, जैसे कोई बड़ा राजा है, वो अपने मनोविनोद के लिए उसका कोई काम शेष नहीं, सारे उसके नौकर चाकर है, उसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए वो गेंद खेलने लगता है, वो अपने दूसरे लोगों के साथ में कोई और क्रीड़ा करने लगता है, सैर पर्यटन करने लगता है। उसका यद्यपि सारा कार्य करने वाले और लोग हैं, लेकिन फिर भी वह अपने अनायास रूप से जिस कार्य में उसे कोई परेशानी नहीं हो, ऐसे कार्यों में वो प्रवृत्त देखा जाता है। ऐसे ही भगवान का अपना प्रयोजन भले नहीं है, लेकिन लोक में कई बार लोग बिना प्रयोजन के भी किसी कार्य को करते हुए देखे जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही परमात्मा का भले कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन केवल उनकी लीला मात्र है। ये जगत लीला मात्र है। लीला कहते हैं अनायास साध्या, जिस कार्य में किसी को कोई प्रयास विशेष नहीं करने पड़े, खेल खेल में चुटकी बजाते कोई काम हो जाए, तो उसे कहते हैं लीलाकृत में तत्। यह कार्य तो लीला पूर्वक कर लिया, अर्थात प्रयोजन इत्यादि ना, वो अनायास साध्या है। समझ गए ना? तो कई लोग जैसे जाते हैं आपस में बात करने के लिए, ये हमसे आया था, इसका क्या, वैसा हो तो प्रयोजन नहीं है, अपना कोई उसके मन में प्रयोजन होगा। तो कई लोग बिना प्रयोजन के भी किसी भी क्रिया में प्रवृत्त लोक में देखे जाते हैं। भगवान का अपना प्रयोजन भले नहीं है, लेकिन जीवों का प्रयोजन वहाँ जुड़ा हुआ है संसार में, क्योंकि जीवों ने कल्प कल्पांतरों में जो बुरे भले कर्म किए हैं उनका फल भोगना उनको जरूरी है, और फल भोगने में जीव स्वतंत्र है नहीं, नियंता परमेश्वर है, और उसी लिए वो सृष्टि का निर्माण करता है, और उस निर्माण में परमात्मा को कोई आयास, खेद, परेशानी, थकावट कुछ नहीं होती, लीला मात्र से वो कर देता है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये इसका उत्तर दिया है। अच्छा, परस्य एतद रचनादि लोक प्रसिद्ध नृपत्यादि क्रीड़ा मात्रमेव युज्यते। परस्य माने परमपिता परमात्मा की, एतद रचनादि, इस विश्व की रचना माने सृष्टि आदि, आदि पद से स्थिति और संहार, ये लोक में प्रसिद्ध नृपति माने जो राजा हैं, वो बिना किसी प्रयोजन के किसी क्रीड़ा में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे ही भगवान भी स्वतः, है ना, इस जगत का निर्माण करते हैं, उनका कोई अपना प्रयोजन नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि जब भगवान ने इस जगत को बनाया, तो भगवान पर
भगवान तो समदर्शी हैं, लेकिन जगत तो समान है नहीं। किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को जो है अत्यंत मोहात्मक योनियों में, मूढ़ योनियों में डाल दिया है। तो ये तो बड़ी विषम सृष्टि है, और विषम सृष्टि होने से परमात्मा की समदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और दूसरा, परमात्मा ने जगत को बनाया, क्या भला काम किया? जगत को, लोगों को कष्टों में डाल दिया, या तो सब कष्ट ही भोग रहे हैं। तो नैर्घृण्य, घृणा माने दया, एक तो घृणा माने नफरत, उर्दू में बोलते नफरत हमको हो गई, समझ गए, अप्रीति, द्वेष। और एक घृणा का दूसरा अर्थ है दया। और निर्घृण माने निर्दय, और नैर्घृण्य माने निर्दयता। तो एक तो सृष्टि की विषमता का दोष भगवान के मत्थे मड़ गया, अगर उसने इस सृष्टि को बनाया है। दूसरा, निर्दयता का दोष लग गया। निर्दयता ये हो गई, अगर जगत को बनाना ही था, बाकी ना निठ रही, तो जगत आनंदपूर्ण बना देता, इसमें कष्ट नहीं देता। इतना निर्दय रूप से इस जगत को बना दिया कि जो देखे दुखी, जो देखे वो दुखी, जो देखे वो दुखी। तो वैषम्य और नैर्घृण्य परमात्मा पर आरोपित होते हैं। ये प्रश्न उठाया है, तब इसका उत्तर देते हैं कि न, माने आपका यह कथन परमात्मा पर विषम सृष्टि का और निर्दयता का जो दोष आरोपण आप भगवान में करते हो, वो न, वह दोष लगाना अनुचित है, वो असंभव है, परमात्मा में नहीं लग सकता। बोले क्यों नहीं लग सकता? सापेक्षत्वात्। भगवान तो जगत के जीवों को तत्तद योनियों में, विषम योनियों में उनके कर्म सापेक्ष होकर के डालता है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उनको देवादि बना देता है, जिसके मध्यम कर्म उनको मनुष्य बना देता है। मनुष्य में भी किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऊंच नीच, सुखी दुखी बना देता है, और ज़्यादा निकृष्ट हैं तो उसको तिर्यक योनि में, पशु पक्षी कीट पतंग इसकी योनि में वो डाल देता है। तो ये कर्म सापेक्ष सृष्टि है, इसलिए विषमता का दोष भगवान पे नहीं है, बल्कि उन प्राणियों के कर्म ही उसमें कारण हैं। जिसने जैसा कर्म किया है तत्तद कर्मानुसार तत्तद उच्चावच योनियों में भगवान जीव को डालते हैं। तो वही का सापेक्षत्वात्, ये कर्म सापेक्ष सृष्टि है और वो कर्म जीवकृत हैं। तो उन्हीं के अनुसार भगवान व्यक्तियों के, जीवात्माओं के, अनंत जीवात्माओं के कर्म में वैषम्य है, तो इस सृष्टि में भी वैषम्य है, विषमता है, वो कर्म सापेक्ष है। तथा ही दर्शयति, जैसा कि शास्त्र हमको दिखाता है। सूत्र का अर्थ हुआ विषम सृष्टि, वैषम्य का मतलब है। और नैर्घृण्य माने संहारादि निमित्त। भगवान ने जगत को बनाया और स्वयं उसे मार दिया, जगत का संहार भी उन्होंने कर दिया, तो निर्दयता का दोष भगवान पर आ रहा है। तो वैषम्य और नैर्घृण्य रूपी जो दोष है, निर्दयता का दोष है, तो विषम सृष्टि का संहार, विषम सृष्टि करना, ये तो वैषम्य दोष हो गया। और सृष्टि का संहार आदि, ये जो नैर्घृण्य हो गया, तो माने निर्दयत्व हो गया, निर्दयता हो गई। तो वैषम्य और नैर्घृण्य जो भगवान पर लगाते हो, वो भगवान उसमें दोषी नहीं है, वो तो जीव कर्म सापेक्ष है। पर्जन्यस्य एव, मेघ के समान। पर्जन्य माने मेघ, अर्थात मेघ कैसा है, वो तो समान रूप से एक जैसी वृष्टि करता है। लेकिन पहाड़ पर, महाभारत का एक श्लोक है कि पर्वते बरसन मेघो किम नु साधयते फलम, कृष्ट खेते तो बरसन किम न साधयते फलम। मैंने अपनी दृष्टि से बदल दिया है श्लोक को, बाकी एक दो शब्द अंतर है महाभारत का। पर्वत पर वृष्टि होती है तो वह वृष्टि करके किस कार्य की सिद्धि करता है? वहाँ तो पहाड़ हैं, उनको तो पानी चाहिए नहीं, तो वहाँ कितना भी बरसो, घास का एक तिनका, एक वृक्ष, वहाँ फसल आदि कोई उगना नहीं है। लेकिन वही मेघ जब जुते हुए खेत में बरसता है तो किस फल की सिद्धि नहीं करता? अर्थात सब वृक्ष औषधि वनस्पति होते हैं। अब बरस तो वहाँ भी रहा है वही पानी, वहाँ भी वही पानी है। अच्छा, हमारा एक पात्र है, घड़ा हमारा शुद्ध है तो उसमें जल भी शुद्ध आ जाएगा, और हमारा घड़ा ही मलिन है, मिट्टी कीचड़ लगी हुई है, तो जल जो ऊपर से तो शुद्ध ही आया है, यहाँ के तो गंदा होना ही है गंदे घड़े में। आप समझ गए ना? तो वही यहाँ पर बात है, जीव कर्म सापेक्ष होने से। पर्जन्य माने मेघ के समान, मेघ तो समान वृष्टि कर रहा है, लेकिन वही जल
कहीं आकर के सीपी में आकर के तो वही मुक्ता बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। और वही जल केले में पड़ रहा है तो वो कपूर बन रहा है। और वही जल स्वाति का जल पपीहा के मुख में पड़ रहा है तो उसका जीवनाधायक बन रहा है। तो एक ही जल के कार्य पात्र भेद से विभिन्न कार्य रूप हो जाते हैं। उस ये कर्म सापेक्ष ही सृष्टि है, भगवान का कोई दोष नहीं है। इसलिए पर्जन्य के समान, मेघ के समान, जगत जन्म आदि कर्तु, जगत के जन्म आदि पद से स्थिति और संहार, इनके कर्ता जो भगवान है उनका न स्याताम, ये वैषम्य और नैर्घृण्य ये दोनों दोष भगवान पर नहीं हो सकते, के नहीं हो सकते। तथैव दर्शयति, जैसा कि हमको शास्त्र दिखाता है। पुण्यो वही पुण्यन कर्मणा, पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य योनियों में, पवित्र योनियों में व्यक्ति जाता है। और पाप कर्मों के, पापेन पाप कर्म के द्वारा पापात्मक योनियों में वो आता है। ये श्रुति इसमें उदाहरण है। इसलिए परमात्मा पर विषमता और निर्दयता का दोष संभव। एक प्रश्न मेरा है, बौद्ध जो है या जैन या चरवाक जो परमाणु को परमाणुवाद मानते हैं, तो फिर तो वो अनिश्वरवादी ईश्वर को मानते नहीं है। तो जब उसके प्रमाण में यदि हम श्रुति वेद का अगर प्रमाण दें तो फिर तो वो भी नहीं मानता है। नहीं, वेद को प्रमाण नहीं मानते ना। वो तो कहते हैं ना, बृहस्पति चारवाक क्या कहते हैं, त्रयो वेदस्य कर्तारा धूर्त भांड निशाचरा, जरफरी तुरफरी इत्यादि, ऐसा उन्होंने लिखा है। वेद को बनाने वाले भगवान कभी नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। तो बोले किसने वेद बनाया, तो चारवाक क्या कहता है, धूर्त लोगों ने, भाण लोगों ने और निशाचर लोगों ने। निशाचर राक्षस को कहते हैं, भाण उनको कहते हैं भाट, जो गाते हैं और अपना मांगते फिरते हैं और जिसके घर पर जाएंगे उसी का गुणगान करेंगे, वो भांड होते हैं। धूर्त भाण, और धूर्त वाले नालायक बल दर्जे का, जो दूसरे को ठगने वाला। इन तीन लोगों के किस्म के लोगों ने वेदों की रचना की है। भगवान के द्वारा ये वेद बनाए हुए नहीं हैं। तो फिर उसे शंकराचार्य जी कैसे पराजित किए? शंकराचार्य जी आता है उनकी जीवनी में कि उन्होंने जैन बौद्धों का खंडन किया, उसको परास्त किए। तो फिर वो वेद को तो मानते नहीं, लेकिन तर्क बल से उनको परास्त किया है ना। तर्क बल तो उपनिषद वेद का ही दिए होंगे। वेद को नहीं, और लौकिक तर्क बल के आधार पर किया है उनको परास्त, उनको तर्क बल पर परास्त किया है। और वो एक दूसरे को खुद परास्त कर रहे हैं। अब बौद्धों में ही क्या है, तो चार संप्रदाय हो गए, बुद्ध तो एक ही थे, लोकायत, सौत्रांतिक, वैवासिक, और एक हो गया वो चार भेद इनके हो गए, आप समझिएगा। माध्यमिक, चौथा माध्यमिक है। तो माध्यमिक जो है वो सर्वशून्यवादी है। अब इनके भी फिर भेद प्रभेद हो गए। कोई तो इस जड़ देह को ही आत्मा मानता है ना, और वो कहते हैं जो, और कोई कहता है कि नहीं ये देह आत्मा नहीं, पुत्र आत्मा है, अपने पुत्र के समान अपने शरीर में भी प्रेम होता है, तो इसलिए पुत्र ही आत्मा है। फिर दूसरा कहता है कि नहीं पुत्र आत्मा नहीं है, ये शरीर आत्मा है। क्योंकि एक घर में बाप बेटा दोनों सो रहे हैं और घर में लग जाए आग, तो बाप जो है बेटे को छोड़ के भग जाएगा। इसलिए जो है पुत्र आत्मा नहीं है, ये शरीर ही आत्मा है। बोले शरीर तो इंद्रियों के द्वारा चलता है, शरीर पर नियंत्रण करने वाली तो इंद्रियां हैं। आँख देखेंगी नहीं, पैर चलेंगे नहीं, तो कहाँ भागेगा, क्या काम करेगा जब हाथों से, अगर इंद्रियां नहीं कुछ नहीं कर सकता। तो शरीर आत्मा नहीं, ये इंद्रियां आत्मा है। बोले इंद्रिय भी आत्मा नहीं। दूसरा बौद्ध कहता है, क्या कहता है, दूसरा चारवाक और ये सब इनके ही मत है ये। बोले इंद्रियां भी जो है वो आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि मन आत्मा है, मन का कंट्रोल इंद्रियों पर रहता है। मन कहता है कि आँख देखो तो देखती है, कहता है मत देखो तो बंद कर लेता है। तो बोले मन ही आत्मा हो गया। तो बोले मन पर तो बुद्धि का कंट्रोल है। इस तरह से वो एक दूसरे का खंडन करने में लगे हुए हैं। तो तर्क बल पर उनके मत स्वतः खंडित हो जाते हैं। आपको बता दें तो बौद्धों के मत का इन्होंने खंडन किया है। और बौद्ध जो है वो परमाणुओं के पुंज को से जगत का निर्माण मानते हैं, परमाणुओं के समूह को। और इसमें वैशेषिक और न्याय दर्शन ने भी यही माना है। और हमारा भी कोई उससे, अपना मैं कह रहा हूँ, इन आचार्यों का तो सबका विरोध है, लेकिन मैं तो आचार्य नहीं हूँ, लेकिन मेरा कोई विरोध उनसे नहीं है। जब ये कोई, लेकिन परमाणु नित्य नहीं है, आपको बता दें। और आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि एक परमाणु में भी, माने एक पृथ्वी का एक ऐसा टुकड़ा
कि जिसके टुकड़े करते जाओ अंत में एक छोटा टुकड़ा ऐसा हो जाएगा, वो अनडिवाइडेबल एटम कहलाएगा। अनडिवाइडेबल एटम माने अविभाज्य अणु। अब उसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो उस अणु माने परमाणु में भी, जो परम माने अत्यंत अणु है, उस परमाणु में भी 3 कक्षाएं वैज्ञानिकों ने मानी हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मानी है। वो क्या है आपको बता दें, वो प्रकृति के 3 गुण ही और कुछ नहीं है। अब उस परमाणु का भी आप विध्वंस करेंगे ना, तो वो परमाणु में रह करके अपने कारण में बिखर जाएगा। उसका कारण क्या है? प्रकृति। वो मूल कारण नहीं है परमाणु, किंतु परमाणु का भी कारण मूल प्रकृति है त्रिगुणात्मिका। और तभी उसमें 3 कक्षाओं की कल्पना है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। आपको बता दें प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तो वो नित्य नहीं है परमाणु, क्योंकि वो कार्य रूप है, प्रकृति से बना हुआ है। आपको बता दें इसलिए उसमें 3 कक्षाएं मानी आजकल के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो जो परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति मानते हैं या प्रकृति से मानते हैं, कोई भेद नहीं है। प्रकृति से ही परमाणु बना, और लेकिन वैशेषिक दर्शन ने परमाणु के मूल पर विचार नहीं किया, क्योंकि मूल पर तो सांख्य दर्शन विचार कर चुका है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है, ध्यान दीजिएगा। सांख्य और योग, तो सांख्य दर्शन उस पर विचार कर चुका है। तो उसके स्तर से आगे जब जो प्रकृति जो है परमाणुओं के रूप में प्रकट हुई, तो उन्होंने उसको परमाणु से सृष्टि प्रक्रिया को आरंभ कर दिया, वैशेषिक और न्याय दर्शन ने, ध्यान दीजिएगा। और बौद्धों ने भी वैसा माना। लेकिन न्याय वैशेषिक में ये है कि वो परमात्मा के प्रयत्न से जो प्रकृति से परमाणु बने हैं, वो परमाणु जो है फिर जगत के रूप में आते हैं, परमात्मा की विशेष रचना के द्वारा वो जगत के रूप में। तो प्रकृति और परमाणु को आप कहिए या प्रकृति से कहिए, चाहे सांख्य के अनुसार प्रकृति जगत का कारण कहिए, कोई भेद नहीं है। और चाहे वैशेषिक और न्याय के अनुसार आप कहिए परमाणु से जगत का निर्माण, तो भी कोई भेद नहीं है। हाँ, बौद्धों से आपत्ति है क्या कि जहाँ योग और जहाँ न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन परमाणु पुंजों के द्वारा परमाणु पुंजों को ब्रह्म प्रेरित मानते हैं, ईश्वर प्रेरित मानते हैं, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के कृतित्व से, ईश्वर की सामर्थ्य से वो जगत के रूप में परिणत हुए, इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए परमाणुवाद को भी हम वैशेषिक को भी मानते हैं, हम न्याय को भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? हम इसलिए मानते हैं कि आज तक किसी आचार्य की हिम्मत आज तक नहीं पड़ी जो इनका खंडन कर रहे हैं, बौद्धों की तरह जो वैशेषिक और न्याय दर्शन का और सांख्य और योग का खंडन कर रहे हैं, उनमें किसी की हिम्मत आज तक नहीं पड़ी कि ये नास्तिक दर्शन है। अन्यथा तो उनको जैसे बौद्ध, जैन और चार्वाक ये दर्शन नास्तिक दर्शन माने जाते हैं, इनको नास्तिक क्यों नहीं माना गया? क्यों? तो ये वेद सम्मत हैं। अगर ये वेद विपरीत होते तो इनको भी नास्तिक की श्रेणी में डाल दिया जाता। ये जो है परमाणुओं से माने या प्रकृति से, बात एक ही है, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रेरयिता ब्रह्म है, बौद्ध ब्रह्म को मानते नहीं। तो परमाणु जड़ हैं, उनमें स्वतः क्रिया। अब देखिए चेतन में तो ये शक्ति है, भाई चलो हमको छप्पर उठाना है, हमको ऊपर पत्थर उठाना है, तो 10 आदमियों का समूह इकट्ठा हो जाएगा और हम बुला करके फोन से या कैसे भी 10-100 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे और फिर अपने उस कार्य को हम करते हैं, क्योंकि हम चेतन हैं, समझते हैं प्रयोजन को, तो हम में आने जाने की शक्ति है। लेकिन परमाणु तो जड़ है, अब जड़ होने से उनमें ज्ञान नहीं, चित्त शक्ति नहीं, तो एक परमाणु दूसरे से तो कह नहीं सकता आजा भाई मेरे पास आके इकट्ठा हो जा और हम परमाणु मिल करके जगत बनेंगे, उनमें स्वतः तो क्रिया हो नहीं सकती। आप समझिएगा, आप समझ गए ना? तो उनमें स्वतः क्रिया हो नहीं सकती। अगर चेतन वस्तु कोई है तो वो तो जड़ वस्तुओं को जोड़ सकता है। जड़ ईंट है, चेतन जीवात्मा ने ईंटों को जोड़ के मकान बना दिया, तो चेतन तो जड़ों को जोड़ सकता है, लेकिन जड़ ईंट अपने आप कहें आ जाओ हम मकान के रूप में, तो क्या संभव है? नहीं है। यही अंतर है। भले वो भी परमाणु कारणवादी हैं, बौद्ध भी, समझ गए ना? लेकिन बौद्ध में और वैशेषिक में दर्शन है, वैशेषिक या ईश्वर को मानता है, यहाँ पर जो है योग दर्शन ईश्वर को मानता है, और सांख्य यहाँ ईश्वर को मानता है, वहाँ बौद्ध बिल्कुल नहीं स्वीकार करता उसकी सत्ता को।
परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो परमाणु अपने आप किसी कार्य विशेष के लिए, और फिर वो परमाणु बहुत धोखे कैसे हैं, क्षण भर में वो नष्ट हो जाते हैं, फिर नष्ट होता हुआ परमाणु दूसरे परमाणु को उत्पन्न करेगा, फिर उन परमाणुओं में, अब ये देखिए, नष्ट होता हुआ परमाणु अपने समान परमाणु को उत्पन्न कर रहा है या विपरीत परमाणु को उत्पन्न कर रहा है। ये समान को उत्पन्न कर रहा है तो इसका मतलब वो तो परमाणु वही है जो पहले था। समान को आपने तो अपनी बुद्धि में ही कल्पना कर ली, वो तो मर गया, पहला परमाणु दूसरा है ये, ऐसा आप। और यदि भी तो नहीं हो पाएगा, क्षण नहीं होगा ना, नहीं होगा ना भाई, जब तक हम एक को लाएंगे तो वो तो अभी लाया वो नष्ट हो जाएगा क्षण भर में, आप समझ गए ना। तो इनको फिर जो है इस तरह से इनके मत में इकट्ठा भी नहीं किया। और यदि वो विरूप परिणाम करते हैं, एक नष्ट होता हुआ परमाणु अपने विसदृश, अपने से विपरीत परमाणु को यदि जन्म देता है, ऐसा माना जाए, तो फिर हाथी के शरीर के परमाणु कालांतर में एक क्षण के बाद गधे के रूप में आ जाने चाहिए, गधे को घोड़ा बन जाना चाहिए, घोड़े को जो है वो हिरन बन जाना चाहिए, हिरन को नीलगाय बन जाना चाहिए, और मनुष्य को बंदर बन जाना चाहिए, और बंदर को जो है वृक्ष बन जाना चाहिए, क्यों परमाणु तो परिवर्तनशील है क्षण भर में। तो वो फिर इस रूप में नहीं होते। इसका मतलब ये मत जो है सर्वथा अनुपन्न है, असमीचीन है। और ये जो बुद्ध था ये कोई भगवान नहीं था, क्योंकि ये वेद को जो नहीं मानता, भगवान वेद गम्य है, आपको बता दें, तो उसको हम भगवान कैसे मान सकते हैं, हम कभी भी नहीं मान सकते। आपको बता दें, हमारे सनातनी तो मानते हैं बुद्ध भगवान, और भागवत में भी उनका वर्णन करते हैं, वो आया है श्लोक। इस पे रामभद्राचार्य बोले कि ये गौतम बुद्ध वो नहीं भागवत के, वो अलग यही तो बोलते हैं, ये कह के तो निकलते हैं, यही तो कह के निकलते हैं। लेकिन आज बुद्ध से तो सब लोग इसी बुद्ध को समझते हैं, जैन से तो उसी को तो समझते हैं। ये तो कहना अलग है, करना अलग है, क्या समझ कहते हैं। तो भगवान पर वैषम्य और नैरघृण्य का जो दोष लगाया था, उसका खंडन भगवान सूत्रकार ने वैषम्य नैरघृण्य न कह करके किया। अब आगे कहते हैं न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वात् उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। बोले आप कहते हो कि जीवों को भगवान ने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में, ऊंची नीची योनियों में सुखी दुखी बनाया है। तो ये तो जब भगवान ने सृष्टि करी थी तो उस समय तो जीवों के कर्म थे ही नहीं, और प्रलय की अवस्था में जीव शरीर और इंद्रियों से रहित होकर के एक खाली सत्ता मात्र रहता है, उसमें किसी प्रकार की हलचल और क्रिया नहीं होती है। तो प्रलय में तो जीव का कोई कर्म है ही नहीं। फिर भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो विषमता क्यों कर दी, जीवों के कर्म तो प्रलय में थे नहीं, ये प्रश्न है। अब उसका उत्तर देते हैं न कर्म अविभागात। बोले कर्मों का तो अविभाग, विभाग माने भेद और अविभाग माने अभेद, है ना भाई। कर्मों का विभिन्न भेद तो वहां पर था नहीं, प्रलय में तो सब एक थे। तो बोले कर्मा विभागात, कर्मों का कोई विभाग आपस में नहीं था महाप्रलय की दशा में, आप ऐसा कहते हो, है ना। न है ना, न का उत्तर इस माने परमात्मा को वैषम्य नैरघृण्य का उत्तर देते हैं। न आपका कहना सही नहीं है, कर्मों का अविभाग होने से भी, है ना, परमात्मा पर जो वैषम्य नैरघृण्य दोष है वो तो लगता ही है, क्योंकि उस समय प्रलय के समय जीवों के कर्म तो थे ही नहीं। तब ये कहते हैं कि नहीं, कर्म महाप्रलय की अवस्था में भी संस्कार रूप में जीवों के थे। क्यों? अनादित्वात्, यह संसार की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। यह जो सृष्टि रची थी उसके पहले प्रलय थी, लेकिन प्रलय के पहले और सृष्टि थी, उसके पहले फिर प्रलय था और प्रलय के पहले और सृष्टि थी। ये संसार की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में संसार को
प्रवाह रूप से नित्य कहा है और अपने स्वरूप से अनित्य कहा है। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, संसार को अश्वत्थ भी कहा है। अश्वत्थ स्व अपि स्थास्यति इति विश्वासा नरहत्वात् संसार अश्वत्थ। यह संसार की कोई वस्तु कल भी रहेगी, मैं कल भी जिंदा रहूंगा, ये गारंटी नहीं है। इस विश्वास के योग स्वत्थ कल रहेगा, न स्वत्थ इति अश्वत्थ, तो नश्वर होने से उसको अश्वत्थ कहा है। तो यह संसार अपने स्वरूप से तो अनित्य है, लेकिन प्रवाह रूप से नित्य है। प्रवाह रूप से नित्य का मतलब क्या है? आप गंगा पर, आप यमुना जी पर स्नान करने के लिए गए, तो आपने पहली डुबकी जिस गंगा में लगाई, जिस यमुना में लगाई, दूसरी डुबकी उस गंगा जल में आप नहीं लगा सकते, उसी यमुना जल में नहीं लगा सकते, वो तो बह गया, वो जल तो बह गया, लेकिन दूसरा तो है। नहीं आई समझ में? ऐसे ही सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, ये सृष्टि का प्रवाह क्रम चलता रहता है। तो ये प्रवाह रूप से अव्यय है संसार, अव्यय माने अविनाशी है। और हमने पूर्व जन्मों में कर्म करके हम प्रलय के समय माने इंद्रिय आदि से, शरीर से रहित हो गए, लेकिन पुनः सृष्टि रची, तो वो कर्म परमात्मा अनंत सामर्थ्यवान है। एक एक प्राणी के कर्म का लेखा जोखा उसके पास है। हमको उसने अपने अपने कर्म अनुसार हम सबको, हमको आपको तत्त योनियों में डाल दिया। तो वही कहते हैं न कर्मा विभागात, कर्मों का अविभाग होने से, है ना, कर्मों का विभाग तो प्रलय में रहता नहीं है, वहाँ कोई कर्म तो होता नहीं है कि भाई इसके बुरे कर्म, इसका वो कर्म। तो बोले आप ऐसा कहते हो, इति चेत ऐसा कहते हो, तो न, आपका कथन अनुचित है, ठीक है ना? क्यों? अनादित्वात्, यह संसार परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और उपपद्यते, ये उपपन्न भी है, युक्त भी है, और ऐसा उपलब्ध भी होता है, ऐसा देखा भी, मन वेद आदि शास्त्रों में ऐसा देखा भी जाता है, ऐसे वचन उपलब्ध भी होते हैं, अश्वत्थम प्राहुरव्यम इत्यादि में। तो ये है, ननु सदैव सौम्य इदम अग्रासीत एकमिति। बोले हे सौम्य, ये संबोधन है। इदम माने यह जगत, अग्रे माने सृष्टि के पहले सतरूप ही था, सब्जी कर दे पॉलिथीन, एकमात्र ये सतरूप ही था, समझ गए ना? असद सदैव सौम्य इदम अग्रासीत। तो सत का अर्थ होता है यहाँ पर सूक्ष्म, अर्थात यह जगत सृष्टि के पहले केवल सत ही था। मैं आपको शायद बता चुका हूँ, जीव, प्रकृति और ब्रह्म, ये तीनों ही सत हैं, और तीनों का एक शेष होकर के सत बनता है, समझ गए ना? ये स्वरूप हैं। तो यह जगत सतरूप में ही था, अर्थात सत का अर्थ सूक्ष्म भी है, अपने सूक्ष्म रूप में था, नाम रूप का विभाग उस समय नहीं था, ये सत का मतलब है। और कुछ लोग अर्थ ये करते हैं कि सत स्वरूप उस समय परमात्मा ही था। वो परमात्मा के साथ प्रकृति भी तो है, क्योंकि उसको भी अया कहा गया है, अजन्मा कहा गया है, जीव को भी अजन्मा कहा गया है, समझ गए ना? जीव, और कहते नहीं जीव का तो जन्म, इसमें जो है श्री भाष्य में लिखा है कि जीव ब्रह्म का कार्य है, ऐसा कहा है। कार्य का मतलब भगवान ने उत्पन्न किया। वो उदाहरण यही देते हैं, अग्नि से विस्फुलिंग प्रकट होते हैं, समझ गए ना? कहीं यहाँ रख दीजिए। वैसे ही जीव को कार्य माना है, भगवान का कार्य। तो ये बात सर्वथा असंगत है। आप कल हम इस पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। अगर जीव को कार्य माना जाएगा तो विकारी हो गया, परमात्मा भी रूपी, और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होती है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी ध्रुव माने निश्चित है। आप समझ गए ना? और जबकि भगवद गीता क्या कहती है? अव्यक्तोयम अविकार्योयम, यह जीवात्मा विकारी नहीं है, किसी से उत्पन्न हुआ नहीं है, ये तो अज है, अजो नित्य शाश्वत, तो इसलिए कोई कार्य रूपी नहीं है। तो यहाँ सत का मतलब तीनों सत स्वरूप वस्तु हैं, और वह उसका एक शेष होकर के, लेकिन ये शेष जो दो सत हैं, प्रकृति रूपी जड़ सत और चेतन रूपी जीव रूपी जो है वो चेतन सत, ये दोनों ही सत जो हैं, जीव और जड़ प्रकृति, ये परमात्मा के ही अंतर्गत रहते हैं। परमात्मा
की सत्ता वहाँ यूँ माने कि परमात्मा जैसा सृष्टि के समय, सृष्टि के पहले भी उसी रूप में है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जीव शरीर इंद्रिय से संयुक्त प्रलय में नहीं रहता और प्रलय सृष्टि की दशा में रहता है, देह इंद्रिय आदि से संयुक्त रहता है। प्रकृति पहले अपने सूक्ष्म रूप में रहती है, अव्यक्त अवस्था में रहती है, फिर बाद में व्यक्त स्थूल जगत के रूप में आती है। तो इसलिए, लेकिन परमात्मा वही रहता है, तो इसलिए परमात्मा की सत्ता का ही वहाँ पर बोध है। बाकी तो ऐसा नहीं कि ये नहीं रहे, ये भी रहते हैं। हाँ जी। तो यही सौम्य अग्रे माने सृष्टि के आगे केवल सत ही था। सृष्टि से पहले प्राग माने पहले अविभाग श्रवणात्, कोई जो है जीव जगत का विभाग ही नहीं है, जीव का जीव से विभाग नहीं है, प्रकृति का नहीं है, कोई विभाग है नहीं, तो फिर कर्म कहाँ से आ गए, ये प्रश्न उठाया है। अविभाग का श्रवण होने से यह जगत कर्म सापेक्ष है, कर्म की अपेक्षा से ऊंची नीची योनियां हमको भगवान ने डाला है। परस्य न संगच्छते, ये दोष परमात्मा में नहीं लगता, माने लगता है यदि आप ऐसा कहते हो तो न इति चेत न, आप समझ गए ना, ये दोष परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि कर्मणाम पूर्व सृष्टि स्थ जीव कृतानाम अनादित्वात्, कर्म जो हैं जीवों के द्वारा पूर्व सृष्टि में स्थित जीवों के द्वारा किए गए, कृतानाम कर्मणाम, पूर्व सृष्टि में स्थित जीवों के द्वारा किए गए कर्मों के कारण, अनादित्वात्, संसार के अनादि होने से, तदानीमपि माने उस प्रलय से पहले जो सृष्टि थी वो सत्वात्, उसके विद्यमान होने से, है ना, पूर्व सृष्टिरपि अकस्मात् उत्तर सृष्टि अनुपपत्या उपपद्यते च, अर्थात वर्तमान सृष्टि में पूर्व सृष्टि के किए हुए जो कर्म है उसी के कारण जो जगत में विषमता है वह देखी जाती है। इसमें परमात्मा कर्म ही कारण है और कोई नहीं है ना। पूर्व सृष्टिरपि अकस्मात् उत्तर सृष्टि अनुपपत्या उपपद्यते च, समझ गए ना, पूर्व सृष्टि की सत्ता भी स्थित सिद्ध होती है और उनमें किए गए कर्मों के द्वारा ही हमें, तो बोले पूर्व में सृष्टि थी प्रलय से पहले, इसका क्या प्रमाण, तो कहते हैं सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्य और चंद्रमा ये उपलक्षण है, माने अन्य के भी बोधक हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा के समान पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मनुष्य पशु पक्षी आदि ये सब के बोधक हैं। मन इन सब की सृष्टि भगवान ने पूर्व कल्पों के अनुसार बनाई। पूर्व कल्प में जैसा सूर्य था, चंद्रमा था, मनुष्य का शरीर था, जैसा सृष्टि के आदि में भगवान ने शरीर को अयोनिज शरीर को उत्पन्न किया था, मानसी सृष्टि हुई थी, वैसा ही आज भी है। क्यों? कोई कमी भगवान ने पहले छोड़ी ही नहीं, सर्वज्ञ परमात्मा के निर्माण में कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन आज के वैज्ञानिक तो आज जो चीज बनी कल उससे दूसरी बढ़िया बना देते हैं तो पहली फेल हो जाती है। आप समझ लें कि नहीं मेरी बात, क्योंकि मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ है। तो परमात्मा ने इत्यादि उपलब्धते चापी, माने पूर्व सृष्टि वेद शास्त्रों में हमको उपलब्ध भी होती है। और अंतिम सूत्र है सर्वधर्मोपपत्तिश्च, सर्वेषां कारण धर्माणाम ब्रह्मण्य उपपत्ति, समग्र धर्मों की उपपत्ति होने से भी ये परमात्मा का सृष्टि कर्तृत्व सिद्ध होता है। अब अर्थात सर्वेषां कारण धर्माणाम, कारण में जो जो धर्म होने चाहिए वो धर्म जो हैं ब्रह्मणि एव उपपत्ति, ब्रह्म में वो उपपन्न होते हैं, सिद्ध होते हैं। जो जो कारण अपेक्षित होता है वो सब ब्रह्म में ही हैं, इसलिए अविरोध सिद्धि, अविरोध की सिद्धि होती है, कोई विरोध किसी से नहीं रहता है। तो ये इति श्री भगवन् निम्बार्क विरचिते वेदांत पारिजात सौरवे द्वितीयाध्याय से प्रथम पाद, प्रथम पाद आपका आया समझ में।